हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 की कक्षा 10वीं के चैप्टर 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 3 में है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, दो चर मान लेंगे। एक को मान लेंगे x, एक को मान लेंगे y। तो लड़कों की संख्या को मान लेंगे कुछ और कुछ लड़कियों की संख्या को मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x है। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। लड़कों की संख्या x मान लिया और लड़कियों की संख्या को हमने y मान लिया। तब प्रश्न से, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, टोटल मिला कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी हैं। तो इससे हम लोग लिख देंगे कि क्या होगा, ये लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, हमें 10 मिलेगा, ठीक है। दोनों को ऐड करने पर हमें 10 मिलता है। तो ये एक समीकरण बन जाएगा x + y। 10 इस साइड आएगा तो -10 = 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर से प्रश्न से, पुनः प्रश्न से या प्रश्नानुसार लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दोबारा क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो ये है लड़कों की संख्या और ये है लड़कियों की संख्या, ठीक है। अब 4 अधिक कौन है, लड़कों की संख्या कम है 4 और लड़कियों की संख्या अधिक है 4। अब 4 ज्यादा जे है, ये वाला 4 अधिक है, ये वाला 4 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 4 ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। ऐसे करना है इसको सॉल्व, ठीक है। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, लड़कों की संख्या 4 अधिक कम थी, तो 4 कम थी। तो इसमें क्या किया हमने, 4 और ऐड कर दिया तो दोनों कैसे हो गए, ये बराबर हो गए। बस हम इसको सॉल्व करना है। ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x - y + 4 = 0। इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हम इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो ये हो गया पहला समीकरण, x + y - 10 = 0 और ये वाला दूसरा समीकरण x - y + 4 = 0, ठीक है। अब इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए ये प्लस माइनस की ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना बचा हमारा 2x और ये बचेगा यहाँ पर -6, यानी कि 10 में से 4 चला गया प्लस का, तो -6 बचेगा, ठीक है। तो 2x = ये प्लस का 6 हो गया, क्लियर है। फिर इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखना। तो 2x = 6 है, तो x = कितना हो जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, 6 के डिवाइड में जाएगा 3, ठीक है। नहीं 2 है, 2 डिवाइड में जाएगा तो x = कितना हो गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो x का मान 3 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रखो, चाहे 1 में और चाहे 2 में। तो यहाँ पर रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने 1 में रख दिया, 1 में रखने पर, चलो 1 में रखते हैं, ये वाला है। तो यहाँ पर x का मान रख दिया + y - 10 = 0। x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, 10 में से 3 चला गया तो बचा 7 = 0। y = कितना आ गया 7, ठीक है। तो x क्या माना था, x माना था हमने लड़कों की संख्या और y मानी थी हमने लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या, ठीक है। लड़कों की संख्या x = कितनी है 3 तथा लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या y = कितनी है 7। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ये क्वेश्चन खत्म, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दी गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समबाती हैं। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। उन तीन कंडीशन का आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर पहली कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसमें रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी, याद रखना इसमें रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी। दूसरी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें रेखाएं होती हैं समांतर। ठीक है, इसमें रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें रेखाएं होती हैं कैसी, समपाती। ठीक है, ये तीन कंडीशन है, आप लोगों को याद रखना है ये तीनों की तीनों कंडीशन। इन्हीं कंडीशन के जरिए हम लोग पता करेंगे कि ये रेखाएं किस टाइप से हैं, दी गई रेखाएं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में पूछा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए या दी गई रेखा लिख सकते हैं, दिए गए समीकरण, क्योंकि एक रेखा के समीकरण होते हैं ये वाले। ठीक है, दिए गए समीकरण, इसमें पहला समीकरण दिया गया 5x - 3y + 8 = 0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और हमें दूसरा समीकरण दिया गया है 7x + 6y - 9 = 0। ये हमें इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः, ठीक है, क्रमशः करना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, इनसे तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो a1 का जो ये वाला समीकरण इसकी पहले वाले से करेंगे, जो ये वाला समीकरण इसकी दूसरी वाले से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x गुणा में a1 है, यहाँ x गुणा में 5। ठीक है, यहाँ y के गुणा में b1 है, यहाँ पर y के गुणा में -3। फिर यहाँ c के गुणा में c1 का पूरा लिख देते। ठीक है, c1 की वैल्यू कितनी हो जाती, 8। क्लियर है, यहाँ ऐसे ही इसमें लिखना है, दूसरे वाले करना है इस वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर a2 की जो वैल्यू होगी, a2 की वैल्यू है 7 और b2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 6 और c2 की वैल्यू है वो है -9। अब हम निकालेंगे कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन कैसे निकालना, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे, अब a1/a2 निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, अनुपात निकालेंगे a1 और a2 का। तो a1 का मान है 5 और a2 का मान है 7। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो 5/7 हो जाएगा। तथा दूसरा निकालेंगे b1/b2। तो दूसरा निकालने पर देखिए आप लोग 3/-3/6 इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -1/2 आएगा। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे, हमें कंडीशन क्या मिली, अतः हमें कंडीशन मिली क्या, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये पहली वाली कंडीशन मिली। ठीक है, तो इसमें जो रेखाएं होंगी वो रेखाएं कैसी होंगी, इसमें रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। इस प्रकार दी गई रेखाएं, इस प्रकार दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी है। ठीक है, जो प्रतिच्छेद करते हैं प्रतिच्छेदी है। इसी टाइप से और भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। केवल वो तीनों कंडीशन याद रखना है। ठीक है, तीनों कंडीशन यदि याद होंगी तो बस बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है हमें, और बस ऐसे ही पता चल जाएगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या समपाती हैं या समांतर हैं। ठीक है, कंडीशन के द्वारा। तो कंडीशन याद रखना है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना है। आगे नेक्स्ट अगली क्लास में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। बाय बाय।